Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MD-CAT के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंथ्रोसेलोसिस। और एंथ्रोसेलोसिस जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की एक टाइप है। लवली स्टूडेंट, एंथ्रोसेलोसिस में क्या होता है? एंथ्रोसेलोसिस इज एक्चुअली डेपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। डेपोजिशन का मतलब क्या है? जमा होना, या फिर एक्यूमुलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। डेपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। लवली स्टूडेंट, ये कौन सी आर्टरीज की बात हो रही है? ये आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज की बात हो रही है। और आपको पता है कोरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं? हार्ट की जो आर्टरीज होती है उससे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इनर वॉल को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अगर हम MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एंथ्रोसेलोसिस के डायग्राम को देखेंगे, आप देख सकते हैं ये कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी के इनर वॉल में, जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, उसमें क्या बन गया है? प्लेग बन गया है। लवली स्टूडेंट्स, ये प्लेग जो है असल में फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और हार्ट की तरफ जितना ब्लड जाना चाहिए था उतना नहीं जाता, और जिसकी वजह से जो है हार्ट के वो स्पेसिफिक मसल डाई हो जाते हैं या फिर उस स्पेसिफिक मसल की डेथ हो जाती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, आप देख सकते हैं ये है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी की इनर वॉल में, जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, क्या बन गया है? जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, प्लेग बन गया है। इस प्लेग की वजह से जो आर्टरीज का डायमीटर है वो कितना कम हो गया है? डायमीटर का मतलब है चौड़ाई। आर्टरीज की जो अंदर से चौड़ाई है वो कम हो गई, वजह से जो है ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये एंथ्रोसेलोसिस की कंडीशन है। लवली स्टूडेंट्स, एंथ्रोसेलोसिस का जो प्लेग है वो ओवर टाइम जो है बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से जो है प्लेग जो है वो ओवर टाइम जो है हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, ये कैल्सिफिकेशन क्यों होती है? कैल्सिफिकेशन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, या फिर इंजरी टू ब्लड वेसल की वजह से भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। अगर हम एंथ्रोसेलोसिस की कॉजेज पढ़ें तो वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। मेजर कॉजेज या फिर मेजर रिस्क फैक्टर्स, और यहाँ पे है माइनर रिस्क फैक्टर्स। जो मेजर कॉजेज है, यानी जो एंथ्रोसेलोसिस की जो बीमारी है वो अक्सर किस वजह से होती है? हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, जिसको हम मेडिकल में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल, लीमिया यानी ब्लड। इसका मतलब क्या है? यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? एंथ्रोसेलोसिस होता है। सेकंड में आता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम मेडिकल में हाइपरटेंशन कह सकते हैं। थर्ड जो है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एंथ्रोसेलोसिस हो सकती है। और माइनर रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? उसमें आता है इंक्रीज्ड एज। जिस तरह एज बढ़ती जाती है, ऑलमोस्ट जो 50 से अबव होते हैं उसको एंथ्रोसेलोसिस की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सेकंड में जो आता है वो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक वगैरह नहीं करते हैं तो फिर भी एंथ्रोसेलोसिस की जो बीमारी है वो हो सकती है। थर्ड में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी टेंशन की वजह से भी एंथ्रोसेलोसिस हो सकती है। और फोर्थ में आता है ओबेसिटी, यानी मोटापे की वजह से भी जो है एंथ्रोसेलोसिस हो सकता है। लवली स्टूडेंट्स, अभी हम सिम्टम्स यानी उसके अलामात और ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, कौन सी बीमारी को? एंथ्रोसेलोसिस को। लवली स्टूडेंट्स, एंथ्रोसेलोसिस के सिम्टम्स या अलामात क्या हो सकते हैं? उसमें आता है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, फटीग यानी थकावट, थर्ड पे जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में मुश्किल, और वीकनेस यानी कमजोरी हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट में अगर हम देखें, मेडिकेशंस यानी सर्टेन्स मेडिसिन जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो कौन से मेडिसिन होते हैं? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को लोवर करते हैं, जिसकी वजह से फिर प्लेग वगैरह जो है बॉडी में नहीं बनते।
सेकंड जो है सर्जिकल ऑप्शन, ये मोस्टली उस टाइम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जब एंथ्रोसिलोसिस की जो डिज़ीज़ है वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और मेडिसिन वगैरह से जो है काम नहीं चलता, मेडिसिन वगैरह जो है उसको कोलेस्ट्रोल को लोअर नहीं कर सकते। तो सर्जरी के थ्रू जो है एंथ्रोसिलोसिस को ट्रीट किया जाता है और वो कौन सी सर्जरी है? एंजियोप्लास्टी, जिसमें जो नैरो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको वाइड किया जाता है। थर्ड पे जो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक वगैरह। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।